तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री साई स्टेनोग्राफी पर। मैं हूं श्यामताना श्रीवास और आज हम पढ़ेंगे हमारे वीडियो में दो चीज़ें। पहला है स्वर विलोपन और दूसरा है शब्द चिन्ह। तो स्वर विलोपन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये पढ़ेंगे स्वर विलोपन। स्वर विलोपन मेरे कहने का मतलब ये है, स्वर विलोपन का मतलब अब हम लोग आशुलिपि हिंदी में स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब किसी भी रेखाक्षर में स्वर नहीं लगाएंगे। स्वर को उनके स्थान के अनुसार पढ़ना सीखेंगे। तो वो कैसे सीखेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं, दूसरा तीसरा। पहला है स्वर को लाइन के ऊपर व्यंजन को लाइन के ऊपर लिखना, लाइन के ऊपर। दूसरा रहेगा लाइन पर और तीसरा रहेगा लाइन को काट कर, लाइन को काट कर, लाइन को काट कर। तो वो कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं और क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो लाइन के ऊपर अगर हम लोग किसी व्यंजन को लिखेंगे तो उसमें अ और आ स्वर लगा हुआ पढ़ेंगे। दूसरा है लाइन पर। लाइन पर अगर हम किसी व्यंजन को लिखेंगे तो उस पर ए ओ और अ स्वर लगा हुआ पढ़ेंगे। और लाइन को यदि काट कर लिखते हैं तो उसमें ई उ और उ को लगा हुआ पढ़ेंगे। तो वो कैसे देखेंगे ये देखिए, मतलब अगर किसी रेखाक्षर को हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि ज, तो ये जा हो गया। लाइन पर लिख दिए तो ये ज, जे, जय, जो और जौ हो गया। और लाइन को यदि काट कर लिख दिए तो जी, जी, जू और जू हो गया। उसी प्रकार जैसे कि हम किसी रेखाक्षर को मिलाते हैं, जैसे नीला, तो नीला लिखेंगे तो ना क्या है, अग्रगामी रेखाक्षर है तो उसको काटते नहीं बनेगा। तो नीला लिखने के लिए हम लोग न को ऊपर लिखेंगे और ल को काट देंगे तो ये नीला हो जाएगा। वैसे कि मैला, मैला लिखना है तो म को लाइन पर लिखेंगे, ए लग गया और ल लिख दिए तो मैला। और मिला लिखना है, मिला, तो म को नीचे लिखे और ल। और यदि पीला लिखना है, पीला, तो पी और ला, पीला। जैसे कि जाम लिखना है, जाम, तो जा और म। इस तरह से रेखाक्षरों को मिलाएंगे और स्वर का विलोप कर देंगे। इस तरह से इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें नीला हो गया, ये ल कटेगा क्योंकि ये अग्रगामी रेखा है, तो ये नीला हो गया। मैला, ये नीला, ये मैला, या मेल भी पढ़ सकते हैं इसी को। उसको आप शब्दों के अनुसार पढ़ेंगे। और ये हो गया आपका मिला, पीला, ये जाम। इस तरह से ये जिम या जूम, जूम या जिम, इस तरह से लिखेंगे। तो ये रेखाक्षरों को मिलान करना हो गया। जैसे कि हमको लिखना है खाट, तो खा और ट, खाट, खाट। जैसे कि लिखना है पाट, पा, तो पा और ट, इस तरह से पाट। लेकिन
पोट लिखना है, पोट, पोट, पाट, पाट इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से, पोट, पीठ, पीठ लिखेंगे, पी तो पीठ, ऐसा लाइन काट के लिखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं शब्द चिन्ह। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं शब्द चिन्ह। तो शब्द चिन्ह होता क्या है, देखो आशुलिपि हिंदी में ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग लगभग सभी वाक्यों में होता है, मतलब किसी भी भाषा में हो, जिनका प्रयोग लगभग हर वाक्य में करते हैं। उन शब्दों के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। उन्हीं चिन्हों को हम लोग शब्द चिन्ह कहते हैं आशुलिपि हिंदी में। जैसे कि एक दो, का, के, की, को, ये सब, तो इनके लिए शब्द चिन्ह निर्धारित किए हुए हैं। इनके लिए पूर्व से शब्द चिन्ह निर्धारित कर दिए गए हैं। तो उन शब्द चिन्हों को आप पुस्तक से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ शब्द चिन्हों को नए तरीके से बना के बताता हूँ जो आपके लिए सुविधाजनक होगी। जैसे कि बुक में दिया हुआ है एक को लाइन के ऊपर, तो ये एक का बिंदी बना सकते हैं या छोटा सा डैश बना सकते हैं। दो के लिए दिया हुआ है इसी बिंदु को लाइन पर, तो उसको हम लोग दो, क्योंकि ये पढ़ने में उतना सरल नहीं है जितना कि हम लोग दो को इस तरह से पूरी तरह से दो बना दिए। अब द को लाइन पे लिख दिए तो दो हो गया, ये दो हो गया। तो इस बुक के दिए हुए शब्द चिन्ह से ज़्यादा सरल हमको ये शब्द चिन्ह लग रहा है, तो हम अपने अनुसार दो को बनाएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द चिन्ह पुस्तक में दिया हो उसी का प्रयोग करो। आप अपने मन से अपने सुविधा अनुसार अच्छा शब्द चिन्ह बना सकते हैं। लेकिन क, को, का, को, की, के, इन चारों शब्द चिन्ह का बहुत अच्छे से प्रयास प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये शब्द चिन्ह ऐसे हैं जो जिसमें आप लोग कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को प्रैक्टिस करते समय और लिखते समय भी। और ये शब्द चिन्ह आसान है लिखने के लिए, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये का के लिए है, ये को के लिए है, ये की के लिए है और ये के लिए है। देखो ध्यान से, ये इधर से इधर लाइन के ऊपर लिखा है, ऊपर से नीचे, और ये को के लिए ऊपर से नीचे, और इसी को उल्टा कर दिए तो की पढ़े और इसको उल्टा कर दिए तो के पढ़े। तो का, को, की और के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसी प्रकार कम क्या का दिया हुआ है, तो कम के लिए सीधा लाइन दिया हुआ है, कम के लिए सीधा बुक में लाइन दिया हुआ है, तो ये पढ़ने में हमें दिक्कत होगी। तो हम लोग सीधा ऐसा कम लिख सकते हैं, इसमें पढ़ने में आसानी होगी हमें। क्या के लिए ऐसा दिया हुआ है, तो क्या के लिए ऐसा य का छोटा सा आंकड़ा जो बताया था वो लगा सकते हैं, तो हमें पढ़ने में आसानी होगी। कम, क्या, वैसे उस के लिए इस तरह से छोटा सा डैश दिया हुआ है, तो इसका प्रयोग करेंगे। उसके लिए ये सरल होगा। उसी लिखने के लिए इस तरह से उस लिखे और उसमें ई का मात्रा लगा दिए, इस के लिए इस तरह से, और इसी के लिए ऐसा करके इसी बना सकते हैं। उसी प्रकार वे, तो वह के लिए उल्टा वह, और वे के लिए इसी को लाइन पे लिख दिए तो वे हो गया। और ये द्वारा, और के लिए, और ये रुपया के लिए इस तरह से
रुपया लिख सकते हैं। बुक में केवल लाइन दिया हुआ है, रुपया, रुपये और रुपयों। रुपयों के लिए ये ए के लिए ऐसा बिंदी लगा सकते हैं और ओ के लिए डैश लगा सकते हैं। इस तरह से शब्द चिन्ह दिए हुए हैं। तो उन शब्द चिन्हों को आप बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ने के लिए छोटा सा डैश दिया हुआ है, किंतु हम लोग आसानी से इसको न को लिख के ने बना सकते हैं। मे के लिए भी डैश दिया हुआ है इस तरह से, तो मे को पूरा बना सकते हैं। से के लिए ये वृत्त का प्रयोग कर सकते हैं। बुक में इसी तरह से दिया हुआ है। ने, में, से के लिए ये शब्द चिन्ह का प्रयोग करिएगा। इसको हमने अपने तरीके से बनाया है। उन के लिए ऐसा उन और उनका लिखना है तो उनका, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो ये शब्द चिन्ह पुस्तक में आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा। पुस्तक को देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो शब्द चिन्ह सरल नहीं लगेगा उसको कमेंट करके बताइएगा, हम उसके लिए प्रयास करेंगे नया शब्द चिन्ह बनाने का। तो आज का वीडियो हमारा दो चीज़ इसमें मेन था। पहला है स्वर विलोपन और दूसरा शब्द चिन्ह। तो स्वर विलोपन आप लोगों को ये मतलब व्यंजन को 3 स्थान पर लिख के स्वर को पढ़ेंगे, उसके लिए मैंने ये उदाहरण बनाया हुआ है। और दूसरा है हमारा शब्द चिन्ह। तो स्वर विलोपन के लिए 3 स्थान दिए हुए हैं लाइन के ऊपर। तो किसी भी व्यंजन को लाइन के ऊपर लिखेंगे तो उस पर अ और आ स्वर लगा हुआ पढ़ेंगे। दूसरा है लाइन पर लिखेंगे तो ए ओ पढ़ेंगे। और तीसरा लाइन को काट कर लिखते हैं तो ई उ पढ़ेंगे। ये मैंने उदाहरण बनाया हुआ है, बताया हुआ है। उसी प्रकार शब्द चिन्ह। तो शब्द चिन्ह क्या है? शब्द चिन्ह वे शब्द हैं जिनका प्रयोग बार बार होता है, किसी भी वाक्य में बार बार प्रयोग होता है, तो उनके लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए हुए हैं। तो उनके लिए मैंने ये शब्द चिन्ह बताए हैं। पुस्तक में पूरे शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, आप उनका अभ्यास करिएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको बताइएगा। जैसे कि एक और मैं बता देता हूँ, हुआ, हुए, हुई। तो हुआ को आप हुआ इस तरह से लिख सकते हैं, हुए ऐसा पूरा लिख सकते हैं, और हुई को ऐसा, या फिर ये पूरा यह नहीं लिखना चाह रहे हो तो हुए और हुई के लिए बस हुई इस तरह से लिख सकते हैं। और कुछ शब्द चिन्ह हैं जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसका भी अभ्यास कर लीजिएगा। वे आपको आशुलिपि में सहायक होंगे। जैसे कि आइए, तो आइए, जाइए, खाइए। तो ये के लिए इस तरह का शब्द चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि आइए, तो आइए, जाइए, खाइए, ऐसा इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। या खाएं, जाएं, ये हो जाएगा। तो ये जाएं, खाएं के लिए हो जाएगा। ये के लिए इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आशुलिपि में आप अपने सुविधा अनुसार शब्द चिन्ह बना सकते हैं। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप पुस्तक का ही बनाएं। आप अपने अनुसार शब्द चिन्ह बनाएं, जो आपको सरल लगे उसको बनाएं। शब्द चिन्ह को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना अभ्यास करेंगे आपको लेखन गति में वो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, आपको लिखने समय वो आसान होगा। ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।